देखो भाई, आज आपका न्यू चैप्टर एवरेज, जिसको आप हिंदी में कहते हो औसत। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं औसत क्या होता है, औसत आपका क्या होता है, तो अगर जब मैं पूछता हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि औसत क्या होता है, अगर आपको मैं पूछूं एक वर्ड में बताओ तो आप क्या कहोगे? औसत का मतलब होता है सब क्या होगा? बराबर बराबर। सब क्या होगा? बराबर बराबर, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो इक्वल इक्वल। ना तो कोई कम होगा और ना ही क्या होगा, कोई ज़्यादा होगा। अगर कोई कम है तो ज़्यादा वाला उसको देगा ताकि वो भी क्या हो जाए, उसके बराबर हो जाए। आगे बात समझ में। आप एक एग्जांपल देख लो, मैंने कल भी आपको ये एग्जांपल दिया था। मान लो भाई दिव्यांशु है, ये आपका विधांशु है, ये आपका क्या है? मालिक है। क्या है? मालिक है। अब इसने क्या काम करा? इसने अपने पास नौकर रख लिया। क्या नाम रख लिया? एक अपने पास इसने एक नौकर रख लिया। अब जो नौकर है, अगर इसने नौकर रखा तो भैया रोटी इसको ये तो खिलाएगा। अब क्या हुआ, जो पहला दिन था इसने रोटी खाई 10। कितनी रोटी खाई है? 10। दूसरे दिन रोटी खाई 8, फिर खाई 6, फिर खाई 4 और फिर खाई इसने रोटी 2। अब आप मुझे एक बताओ, जैसे जैसे नौकर पुराना होता चला गया, इसने रोटी क्या कर दी? कम कर दी, चटपट ज़्यादा मानने लगा। अब क्या हुआ, अगर पहले दिन इसने 10 रोटी खाई है, अब इसको आटा लाना है, इसके लिए नौकर के लिए क्या लाएगा? आटा। अब अगर ये सोच के ले आया कि रोज कितनी रोटी खा रहे हैं? 10 रोटी खा रहे हैं, तो आटा ज़्यादा जाएगा। अगर ये सोच के लिए आया कि रोज कितनी रोटी खा रहे हैं? 2 रोटी खा रहे हैं, तो आटा क्या बढ़ जाएगा आपका? कम पड़ जाएगा। तो इसके लिए क्या एक द्विधा है। तो ये क्या देखेगा, इसने कितने दिन रोटी खाई है? ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और ये क्या आपका चौथा, और ये क्या आपका पांचवा दिन। तो इसने 5 दिन में कितनी रोटी खाई? 10 और 8 18, 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30। तो सिर्फ रोटी खाई है आपकी 30। कितने दिन में खाई? 5 दिन में। तो भाई कितनी रोटी खा रहा है वो रोज? 6। ये अपना एवरेज निकाल रहा है कि जो औसतन है, जो रोज रोटी खा रहा है वो कितनी रोटी खा रहा है? 6 रोटी खा रहा है। तो ये सोचकर आटा लाएगा कि रोज कितनी रोटी खा रहा है? 6। और मैंने आपसे भी कहा था, जो आपका औसत होता है उसका मतलब क्या होता है? सब क्या होगा? बराबर बराबर होता है। तो देखो ये तो अपने आप में 6 है खुद ही। अरे 6 है, ये 6 से कितना फालतू है? 2। ये 6 से कितना कम है? 2। ये 2 इसको दे देगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 6। ये 6 से कितना फालतू है? 4। ये 6 से कितना कम है? 4। ये 4 इसको दे देगा, ये भी क्या हो जाएगा? बराबर। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी क्या हो गया? 6। नहीं, सब क्या हो गए? बराबर बराबर हो गए। तो एवरेज का फंडा ही क्या होता है कि अगर कोई कम है तो ज्यादा वाला उसको देगा ताकि वो भी क्या हो जाए, उसके बराबर हो जाए। आगे बात समझ में, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। तो एवरेज का आपका एक छोटा सा एक फंड है। आप एक एग्जांपल और देख लो। जैसे मैं आपसे कहता हूं, इस क्लास में आपके 10 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं आपके इस क्लास में? 10 स्टूडेंट हैं। कितने भाई? 10 स्टूडेंट हैं। अब एक बंदे के पास मान लो 20 रुपए हैं, एक के पास मान लो 5 रुपए हैं, एक के पास मान लो 30 रुपए हैं, एक के पास मान लो 15 रुपए हैं, और जो बचे कुछ हैं, इसके पास भी 0, इसके पास भी 0, इसके पास भी 0, इसके पास भी 0, इसके पास भी क्या है? 0 रुपए। ठीक है। अगर कोई बाहर से आपकी क्लास में आया, उसने आपसे पूछा कि तुम्हारी क्लास का हर बच्चे के पास कितने रुपए हैं, एवरेज क्या है, तो अब ये थोड़ी देर कहेगा, एक बच्चा खड़ा होगा मेरे पास 20 रुपए है, मेरे पास 5 है, मेरे पास 30 है, मेरे पास 15 है, ये कहेंगे हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम तो कंगाल हैं, ऐसे स्टूडेंट बोलेंगे। तो क्या देखेगा कि भैया जो एक बच्चा मान लो कि वो क्या देखेगा कि सबके पास कितने रुपए हैं टोटल, तो 20 और 5 25, 25 और 30 55 और 15 70, यानी 70 रुपए हैं। कितने बंदों के पास? 10 बंदों के पास, यानी हर बंदे के पास कितने रुपए हैं? 7 रुपए हैं। अब देखो ये 7 से कितना फालतू है? 13। अरे 13 फालतू है। अब 13 अगर ये फालतू है, ये 7 से कितना फालतू है? 23 मैंने इससे ले लिया। ये 7 से कितना फालतू है? 8 फालतू है। तो देखो 23 और 13 36, 36 और 8 36 और 8 44। तो 44 में से पहले मैंने 2 इसको दे दिया कि ये भी क्या हो जाए आपका 7 हो जाए। अगर 44 में से मैंने 2 दे दिए, बचे कितने? 42 बचे। भैया अगर 42 बचे, 7 इसको देगा, 7 इसको देगा, 7 इसको देगा, 7 इसको देगा, 7 इसको देगा और 7 इसको देगा। इसको 7 7 14 14 21 28 35 और 7 42। तो देखो सब क्या हो गए? 7 हो गए। तो एवरेज का फंडा ही क्या है कि भैया अगर किसके पास नहीं है ना तो उसको दो, ताकि क्या हो जाए? वो भी बराबर हो जाए। आगे बात समझे। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो एवरेज बराबर क्या होता है? देखो आपने क्या करा, सबका सम ही तो करा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या होगा, तो भैया जो एवरेज होता है आपका क्या होता है? वो औसत बराबर होता है सम ऑफ एडेंट्स, सम ऑफ एडेंट्स बटे में क्या आएगा आपका? नंबर ऑफ एडेंट्स, जिसको आप हिंदी में क्या होगे भैया? औसत बराबर होता है आपका पदों का योग बटे पदों की
संख्या, पदों की संख्या। किसको दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? तो औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। आपने क्या करा? सबका योग करा। कितने पद थे? 10, आपने 10 से डिवाइड कर दिया। कितने दिन थे? 5, सम करा आपने और 5 से आपने डिवाइड कर दिया। औसत है ही क्या? सबको जोड़ो और जितने बनते हैं उनसे आप घटाओ, ये आपका क्या है? औसत है। बट देखो जो ये आप करते हो पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसके दिन आप चले गए। आप इसको कब लगाओगे? जब आपको मैं कह दूंगा 10, 15, 5, 3, 1, 2, आपको मैं ऐसी उल्टी सीधी संख्या दे दूंगा, उल्टी सीधी संख्या दे दूंगा। बट जो आपके क्वेश्चन आ जाता है, कह देता हूँ आपसे कि बताओ प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? जो 5 से कटते हैं 100 संख्याओं का औसत क्या होगा? ऐसा आपसे वो क्वेश्चन पूछता है। तो देखो इनके लिए डायरेक्ट चलता है आपका, वहाँ पे फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं होती। तो आप इसको नोट कर लें जरा। देखो भाई ये समझ में आ गया नहीं इतना? अब देखो जब आप एवरेज की बात करते हो तो देखो वो आपसे कुछ डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई बताओ भाई प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 विषम संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम 50 सम संख्या का औसत क्या होगा? तो वहां पे आपका डायरेक्ट चलता है। तो जब आप एवरेज पढ़ते हो तो वो कहता है प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? तो आपको पता भी दो प्राकृतिक कौन सी होती है, कहेगा विषम, तो विषम पता भी दो कौन सी होती है। तो जब आप एवरेज की बात करते हो तो आपको कुछ संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पहले बात करता हूँ, आप जो पहली संख्या वो आपकी क्या है? होल नंबर, जिसको आप हिंदी में कहते हो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अगर मैं आपसे पूछता हूँ होल नंबर आपके क्या होंगे, पूर्ण संख्या आपकी क्या होंगे? देखो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे उन संख्याओं की बात करूंगा जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगी। अगर आपको पूरा जानना है तो आपको नंबर सिस्टम की वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ जाके सारे देख लेना कि कौन कौन सी आपकी संख्या होती है। अब देखिए मैं बात करता हूँ होल नंबर की, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। वो आपकी कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है। जैसे मैं आपसे कह दूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक चलेगी आपकी? इनफाइनाइट तक चलेगी आपकी, अनंत तक चलेगी। सही है। तो कहां से स्टार्ट हो? 0 से। जो संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होगी वो सब आपकी क्या होती है? होल नंबर होते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर, जिसको आप कहते हो प्राकृत या आप कहते हो प्राकृतिक संख्या, कोई डिफरेंस नहीं इन दोनों में। प्राकृत बोल दो या प्राकृतिक बोल दो, कोई अंतर नहीं है। तो प्राकृत कौन सी होती है? जो कहां से स्टार्ट होंगी? 1 से स्टार्ट होती है। यानी क्या? 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक चलेंगे आपकी? ये भी इनफाइनाइट तक चलेंगी। किसको दिक्कत तो नहीं आता? मैं आगे बात करता हूं आपसे ओड नंबर। क्या? ओड नंबर, जिसको आप कहते हो विषम संख्या। क्या भैया? विषम संख्या। एक आपकी होती है इवन नंबर, जिसको आप कहते हो सम संख्या। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी आपकी संख्या होती है, जितनी भी आपकी संख्या जो आपकी 1 से स्टार्ट होती है, हर संख्या, जितनी भी आपकी संख्या टोटल, या तो वो सम होती है या आपकी वो विषम होती है। या 2 से कटेगी या 2 से नहीं कटेगी। सम कौन सी होती है? जिसको आप इवन नंबर कहते हो, जो 2 से कटती है। विषम कौन सी होती है? जो 2 से आपकी नहीं कटती। तो जितनी भी आपकी संख्या या तो वो सम होगी या क्या होगी आपकी? विषम। तो भैया देखो जो आपकी 2 से कटेगी वो आपकी होती है सम संख्या। जो 2 से नहीं कटेगी वो आपकी होती है, जो 2 से कटेगी सम, जो 2 से नहीं कटेगी विषम। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपकी सम संख्या होती है वो आपकी 2n की फॉर्म में लिखी जाती है। किसकी फॉर्म में? 2n। अब यहाँ पे आप n का मान 1 रखोगे तो 2 बन जाएगी, 2 रखोगे तो 4 बन जाएगा, 3 रखोगे तो 6 बन जाएगा। अगर आप विषम की बात करते हो, आप यहाँ पे रखो 0। क्या रखोगे? 0। तो 2 गुणा 0, 0, 0 + 1, 1 रखो। 2 n का मान 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3। तो आपको मैं एक बात और बता दूं, जो आपकी 0 होती है, जो आपकी क्या होती है? 0। 0 भी आपकी एक सम संख्या होती है। वो मैंने आपको बता रखा है नंबर सिस्टम में, क्यों होती है, कैसे होती है। सही है। तो आप बस यहाँ पे देखो विषम कौन सी होती है और सम। सम कौन सी होती है? जो 2 से कटेगी। विषम कौन सी होती है? जो 2 से आपकी नहीं कटेगी। जब विषम की बात करता हूँ, पहली होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11। भी आपका कहाँ तक चलती है? आपकी इनफाइनाइट तक चलती हैं। समझ में आ गया? अगर मैं बात करता हूं सम की, सम कौन सी होंगी? तो भैया 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब आपकी क्या होती है? सम संख्या होती है। सही। एक आपके इसमें अभाज्य हो जाता है, जिसको आप कहते हो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। देखो जो आपकी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है आपकी? वो आपकी होती है 3k + -1 की फॉर्म में। और याद रखना ये जो लगेगा आपका, ये आपका सदैव 3 से बड़े के लिए लगेगा। किसके लिए? 3 से बड़े की। अब देखो आप k का मान को, अगर मैं k का मान 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ? 1 रखना। 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़े के लिए। अगर आप k का मान यहाँ पे 1 रखते हो, क्या रखते हो यार? 3k नहीं होता, 6k + -1 होता है ये। और ये किसके लिए होता है? ये 3 से बड़े के लिए होता है। अगर आप k का मान 1 रखते हो, क्या रखते हो? 1। आप k का मान 1 रखो,
6 कम 6, अब 6 में 1 जोड़ो 7, अभाज्य होती है। अब 6 में से 1 घटाओ 5, क्या होती है आपकी? अभाज्य होती है। आपके कमन 2 रखो, 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ो 13, अभाज्य होती है। 12 में से घटाओ 11, क्या होती है आपकी? अभाज्य है। तो भैया अभाज्य कौन सी होती है? देखो अभाज्य संख्या होती कौन सी है? जिसके सिर्फ और सिर्फ, मैं क्या बोल रहा हूं, जिसके सिर्फ और सिर्फ ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा, यानी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर होंगे भैया। कितने फैक्टर होंगे? 2। अब ये 2 भी कौन कौन से होंगे? एक तो भैया होगी 1, क्या होगी? अरे एक क्या होगी? वो खुद होगी अपने आप में। बात समझ में आ रही है? तो पहली अभाज्य कौन सी होती है? पहली आपके अभाज्य होती है 2। कौन सी होती है? 2। फिर कौन सी आती है? 3। फिर कौन सी आती है? 5। फिर कौन सी आती है? 7। फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, और कहां तक चलेंगे आपकी? इनफाइनाइट तक चलती है। तो देखो अब कोई कहेगा 1 क्यों नहीं होती? 1 भी तो होनी चाहिए। देखो जब आप 1 की बात करते हो, 1 सिर्फ और सिर्फ 1 से घटती है, उसका सिर्फ 1 फैक्टर होता है। और अभाज्य क्या होती है? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 हो, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो पहली कौन सी होती है आपकी? 2 थे, 2 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी। जब 1 की बात करते हो, 1 सिर्फ और सिर्फ 1 से घटते, उसका 1 फैक्टर होगा। और अगर आपको डायरेक्ट याद रखें, देखो कुछ आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो 1 से लेकर 50 तक जो आपकी अभाज्य संख्या होती है आपकी 10, और 50 से लेकर 100 तक आपकी होती है, 1 से 50 तक होती हैं 15, 50 से 100 तक होती है 10। तो 1 से लेकर जो आपकी 100 तक होंगी वो आपकी होती है 25। किसको दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक बताओ अगर किसको दिक्कत हो इसमें, समझ में आ गया? किसको दिक्कत तो नहीं है? आगे देखो, जब मैं आगे बात करता हूं, देखो भाई, अब देखो इसका यूज कहां होता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, देखो इसका यूज आपका कहां पे होता है। देखो भाई, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आपकी संख्या लिखी है। देखो भाई इधर देखना सब, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 8 10, 1 3 5 7 9, ये आपकी संख्या लिखी है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। जब आप इसकी बात करते हो, आप सबका योग करोगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10 5 15 6 21 और 7 28 योग है। कितनी संख्या आपकी है? 7। जब इसको 7 से काटोगे, 7 चौक एवरेज क्या आ गया? 4 आ गया। जब आप इसकी बात करते हो, 2 4 6 6 8 12 30 आ गया। कितनी संख्या हो गया? 5 का। तो एवरेज कितना आ गया आपका? 6 आ गया। जब मैं आपसे कहता हूं इसका एवरेज क्या होगा, तो 1 और 3 4 5 9 7 16 9 25, कितनी संख्या हो गया? 5 का। तो आपका एवरेज कितना आ गया? आपका एवरेज आ गया 5। भाई देखो आपने क्या जाना, जो आपका एवरेज होता है वो क्या होता है? एक तो आपको होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, जो मैंने आपको भी शुरू में बताया था, पदों की संख्या। अब आप मुझे एक बताओ, जो आपने 4 देखा, ये आपको 4 दिखा, ये आपको 4 ये नहीं दिख रहा, ये लिखा 4, ये 6 ये नहीं दिख रहा 6, ये 5 ये नहीं दिख रहा आपको 5, किसको दिक्कत तो नहीं है? अब आप मुझे एक बताओ, भैया इधर भी आपके 3 पद थे, 3 पद है, और इधर भी कितना आपके 3 पद है, तो ये कहां पे आया? बीच में। इधर भी आपके 2 पद है, इधर भी आपके कितने हैं? 2 पद, कहां पे आया? बीच में। इधर भी आपके 2, इधर भी आपके क्या है? 2, कहां पे आया? बीच में। तो एक बात तो बताओ, आपने क्या जाना, एवरेज क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। आपने तो ये भी देख लिया, जो बीच की संख्या होती है, बीच की संख्या जिसको आप कहते हो मिडल नंबर, वो भी आपका क्या होता है? एवरेज होता है। बात समझ में आ गई? अब तीसरा देखो आप, भाई देखो आपने क्या करा, अगर मैं यहां से पहला पद लूं और यहां से लूं मैं अंतिम पद, 7 और 1 8 का कितना होता है? एवरेज 4 ही तो है। अगर यहां से फर्स्ट टर्म, यहां से आप क्या लोगे? लास्ट। अगर यहां से मैं सेकंड लेता हूं, यहां से मैं क्या लूंगा? सेकंड लास्ट। 6 और 2 8 का कितना होता है? देखो 4 ही तो आ रहा है। अगर यहां से थर्ड, यहां से क्या लोगे आप? थर्ड लास्ट। 5 और 3 8, 8 का कितना होता है भाई? 4 तो आ रहा है। यानी आपने तीसरा क्या जाना, अगर आप पहला पद और आखिरी पद जोड़ के आधा कर दो, वो भी आपका क्या होता है? एवरेज होता है। आपका जो चलेगा पूरा पूरा इन पे डिपेंड है। ये तो आपका जब लगेगा, जब वो आपकी अभाज्य संख्याओं की बात करेगा, या आपको नंबर उल्टे से दे देगा। आप यहां देख ले, 2 और 10 12, 12 का कितना होता है? 6 तो होता है। अगर यहां से सेकंड, यहां से करोगे आप सेकंड लास्ट। 4 और 8 12 का आधा कितना होता है? 6। यहां से फर्स्ट, यहां से लास्ट। 9 और 1 10 का आधा 5। यहां से 3, यहां से क्या 7, 7 और 3 10, 10 का आधा कितना होता है?
5 आपका आता है। तो आपका एवरेज क्या होता है भैया, या तो आप पदों का योग कर दो बटे पदों की संख्या, या बीच की संख्या भी क्या होगी आपकी एवरेज, या क्या होगा पहला पद और आखिरी पद जोड़ के कर दो आप आधा, वो भी आपका क्या होता है एवरेज होता है। बट देखो ये आपके दो कब लगेंगे, जब वो आपको एपी देगा, जिसको आप कहते हो सब का अंतर क्या होगा बराबर बराबर। आप एक चीज देखो ना, सब का अंतर कितने कितने का है, एक एक का है, सब का अंतर कितने कितने का है, दो दो का है, सब का अंतर कितने कितने का है, दो दो का है। तो जब आपको एपी मिलेगी, जिसको आप कहते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हो समांतर श्रेणी, अगर आपको समांतर श्रेणी मिलती है तो भैया जो बीच का पद होगा वो आपका क्या होगा एवरेज होगा, या आप कहते हो पहला पद प्लस आखिरी पद बटे में क्या दो, वो भी आपका क्या होता है एवरेज होता है। समझ में आ गई। तो भैया याद रखना। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जैसे एक बात बताओ, अगर वो आपसे सदैव कहेगा कि भैया प्रथम 5, सुनते रहे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, मैंने आपसे क्या बोला प्रथम 5 विषम संख्याओं का एवरेज क्या, मैंने यहां पे क्या बोला प्रथम 5, क्या बोला प्रथम 5। तो जब भी मैं आपसे कहूंगा प्रथम 5 विषम संख्या, क्या बोल रहा हूं मैं विषम, तो अगर मैं प्रथम 5 विषम संख्या को तो एवरेज भी क्या होगा 5, यानी जितनी संख्या वही आपका आंसर। देखो कितनी संख्या थी 5, आंसर भी क्या है 5। अगर मैं आपसे कहता हूं प्रथम 50 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो क्या होगा 50 ही होगा। बस मैं कहता हूं प्रथम 25 विषम संख्याओं का एवरेज क्या, तो क्या होगा 25 ही होगा। बस में आ गई। बट कब, जो आपसे कहेगा प्रथम, क्या कहेगा प्रथम। बट अगर मैं आपसे देखो वो ये बस विषम के लिए, विषम में जितनी संख्या हुई आपका क्या होगा एवरेज, वो भी कब, जो आपसे कहेगा प्रथम। सम के लिए क्या, अगर मैं आपसे कहता हूं प्रथम 5 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, प्रथम 5 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो देखो एक फालतू है, तो यहां पे क्या चलता है, यहां पे आपका चलता है n+1। जैसे मैं आपसे कहता हूं बताओ भाई प्रथम 26 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो 26 से 1 अधिक, आंसर क्या होगा 27 हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई। बट कब होगा, जब वो कहेगा प्रथम की बात करेगा आपसे। समझ में आ गई बात, किसको दिक्कत नहीं आता। अगर मैं आपसे कहता हूं भाई बताओ भाई 100 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, भाई अगर मैं बोला 100 तक की, क्या बोला 100 तक की, तो एक बात बताओ मेरे को, जब मैंने बोला 100 तक की, 100 तक की, तो अगर 100 संख्या है आधी सम होंगी आधी विषम होंगी, अगर 100 में 50 सम है तो 50 क्या होंगी विषम। भैया 50 सम होंगे 50 क्या होंगी विषम, तो एवरेज भी कितना आएगा 50 जाएगा सम के लिए, और विषम के लिए क्या होगा 50, और सम के लिए क्या होगा 50 से 1 फालतू। अगर आपको नहीं पता, मैं कहता हूँ प्रथम, मैं कहता हूँ 100 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज करो, तो पहली कौन सी होगी 1, और अंतिम विषम कौन सी होगी 99 और 1 100, और 100 का आधा 50 आपका आंसर होगा। अगर मैं कहता हूँ सम के लिए, तो पहली सम कौन सी होगी 2, अंतिम कौन सी होगी 100 और 2 102 का आधा कितना होता है 51 आपका आंसर हो जाएगा। देखो 50 के लिए 50 और सम के लिए 50 से 1 फालतू। समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लेते हैं। चलो भाई आगे देखो, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है भाई आगे देखो आप। देखो भाई मैंने आपसे कहा जो आपका एवरेज होता है वो क्या होता है आपकी बीच की संख्या होती है, इस बात को आप याद रखना है ना। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं भाई एक व्यक्ति है आपका, एक व्यक्ति था, उसकी 5 महीने की जो सैलरी है, पहले महीने की उसकी 17,000 है, दूसरे महीने की उसकी 23,000 है, फिर उसकी 20,000 है, फिर उसकी 30,000 है, फिर उसकी 25,000 सैलरी है। मैं आपसे पूछता हूँ बताओ उसका जो एवरेज आएगा वो कितना पर मंथ होगा। मैंने आपसे क्या बोला भाई एक आदमी था, उसकी 5 महीने की सैलरी है 17,000, 23,000, 20,000, 30,000 और क्या आपकी 25,000 है। तो मैं आपसे पूछता हूँ बताओ इसका एवरेज पर मंथ सैलरी कितनी होगी। मैंने आपसे पूछा, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक तो आपका सीधा सा फंड है भैया 5 महीने की सैलरी थी, सबको जोड़ो 5 से भाग दे दो आपका आंसर आ जाएगा। क्या सबको जोड़ो 5 से डिवाइड करो तो आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। बट आप मुझे एक बताओ ऐसा टाइम लग जाएगा, चलो तो छोटी संख्या आगे बड़ी संख्या आएगी जब क्या कैसे करोगे। तो देखो आप जो ना अपने पास से कुछ भी एवरेज मान लो, क्या भैया आप अपने पास से कुछ भी एवरेज मान लो, या तो आप इसमें से कोई संख्या ले लो या आप इससे अलग कोई संख्या ले लो जो इन दोनों के बीच में आती है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के जो बीच में आती है। मैं कहना चाह रहा हूं अगर मैं इसका कह दूं जो इसका एवरेज है वो कितना है, मैं खुद मान लो, याद रखना कितना है 20 है। तो आप मुझे एक बताओ ये 20 से कितना कम है वाला, ये 3 कम है, ये 20 से कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, ये 20 से कितना कोई अंतर ही नहीं है, ये कितना ज्यादा है 10 और ये कितना ज्यादा है 5। तो नेट इफेक्ट ये तो आ रहा है, जो नेट चेंज आ रहा है, तो यहाँ तो कोई अंतर ही नहीं है, यहाँ पे कोई अंतर कहाँ पे है। अगर प्लस के 15 आ रहे हैं तो प्लस के क्या करोगे आप
15 करोगे। बात समझ में आ रही है? ये 15 जो फालतू है ये सब में बराबर बराबर नहीं बांटोगे आप। तो कितने बंदे थे, कितने मंथ की सैलरी थी 5, तो 5 आप इसको क्या कर दो डिवाइड, 5 दिया 15, तो इसका एवरेज कितना जाएगा, इसका आपका एवरेज जाएगा 23,000। ये जो पर मंथ सैलरी तो कितनी थी 23,000 रुपये थी। बात समझ में आ गया? अब चाहे इसको आप ऐसे देख लो, मान लो भाई इस क्लास में आपके 5 बच्चे बैठे हैं, इसके पास 17,000 रुपये, एक के पास 23, एक के पास 20 और एक के पास कितने हैं 25 है। मैंने क्या करा, मैंने क्या काम करा, मैंने सबको 20-20 कर दिया। क्या कर दिया, मैंने सबको 20-20 कर दिया। मैंने 3 रुपये इससे लिए, इसको दे दिया, ये भी कितना हो गया 20, ये भी कितना हो गया, जो फालतू था इसको दे दिया 20, इसको 20 कर दिया, इसको भी कर दिया 20, ये अपने आप में 20 है। इसके पास 20 से कितने फालतू हैं 10, मैंने दिया, कहा भाई ला 10 दे मेरे को, 10 ले ली इससे। इसमें कितने फालतू थे 5, मैंने सब 5 फालतू ले लिए। तो अब ये 5 बंदे बैठे हैं क्लास में, सबके पास कितने कितने हैं 20-20 रुपये। जो 15 रुपये एक्स्ट्रा था तो मेरे पास आ गया ना। अब जो 15 रुपये एक्स्ट्रा था मैं इन 5 बच्चों में बराबर बांटूंगा, यानी हर बच्चे के पास कितना जाएगा 3, यानी 5 बच्चों को मैं 3 रुपये और बांट दूंगा, यानी एवरेज कितना हो जाएगा 23। एवरेज क्या होता है, सबको बराबर बराबर करना ना, आपको बराबर कर दिया मैंने। आ गया समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप एक एग्जांपल और देखो। चलो तो छोटी संख्या थी आपकी, 5 संख्या थी, आप कह देते भैया हम तो सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे, हम क्यों फालतू पंगे में पड़े। कोई बात नहीं, आप भी सही हो अपने आप में। आगे देखो आप, अगर आपके पास संख्या ज़्यादा जाए, जैसे मैं आपसे कहता हूँ भाई आपको, मैं कह रहा हूँ एक आदमी है, या मान लो कुछ के पास पैसे, मैं आपसे कह रहा हूँ एक के पास 350 रुपये, एक के पास 352 है, एक के पास 353 रुपये हैं, एक के पास 354 रुपये हैं, एक के पास 357 है, एक के पास 361 रुपये हैं, एक के पास 342 रुपये हैं, एक के पास 365 रुपये हैं, एक के पास मान लो 370 रुपये हैं, एक के पास मान लो 375 रुपये हैं। ये आपके 10 बंदे थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये आपके 10 बंदे थे। आपने क्या काम करा, आप करो भैया इसका एवरेज क्या होगा। भाई अगर आप ये 10 संख्या को जोड़ोगे, ये प्लस ये प्लस 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 डिवाइड बाय 10, तो बहुत टाइम लगेगा आपको। कर लोगे आप जोड़ के, नहीं कर पाओगे। तो क्या करोगे आप, वही वाला फंडा, आप कुछ ही मान लो, अगर या तो आप इसमें से कुछ मान लो या आप अलग से कुछ भी ले लो। पर देखो सबसे छोटी क्या है 342 है, सबसे बड़ी क्या है 375। अगर मैं इसका एवरेज आपसे कह दूं भाई, मैं तो इसका एवरेज 360 मान लूँ, कितना मान रहा हूँ 360, कुछ भी मान लो भाई, कुछ भी, बस आप ये देखना नेट चेंज क्या है। अगर प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 360 से कितना कम है 10, ये कितना कम है 8, ये कितना कम है 7, ये 6, ये 3 कम है, ये कितना फालतू है, ये 1 फालतू है, ये कितना कम है, ये 18 कम है, ये कितना फालतू है, ये 5 फालतू है, ये कितना फालतू है, ये 10 फालतू है, ये कितना फालतू है, ये 15 फालतू है। किसको दिक्कत होनी है, देखो 8 और 7 माइनस के 15, ये प्लस का 15 कट जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है, अगर हो तो बताओ, ये माइनस का 10, ये प्लस का 10, ये आपका कट जाएगा। किसको दिक्कत, ये प्लस का 5 है। अब देखो 6 और 3 9 और 1, देखो 6 और 3 9, ये माइनस के 9 है, प्लस 1 तो माइनस का 8 बनेगा, -8 और माइनस के 18 26 बनेगा, माइनस के प्लस 5 तो माइनस के 21। अब जो माइनस के 21 है ये सब में बराबर नहीं बटेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दो, यानी एवरेज क्या होगा, आपका जो एवरेज होगा 2 पॉइंट कम हो जाएगा। तो इसको 2.1 क्यों मानो, इसको पूरा 3 मानो। जब 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 357। आपने कितना ज्यादा माइनस कर दिया 0.9, तो 0.9 आप जोड़ दो, आपका आंसर क्या होगा 357.9 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लें। आगे देखो भैया, ये तो हो गया आपको जब वो आपसे एवरेज पूछेगा। अब जैसे मैं आपसे मैं कहता हूँ एक 5 व्यक्ति थे, एक के पास 786 रुपये थे, कितने थे 786 रुपये थे, कितने थे भैया 786। एक के पास आपके 771 रुपये हैं, एक के पास आपका x रुपये, कितना है x रुपये, और एक के पास 795 रुपये, कितने भैया 795। और जो एक व्यक्ति है जो 5वां, उसके पास आपके 767 रुपये, कितने 767। और जो इसका एवरेज है, जो इसका औसत दे रखा है इन 5 व्यक्ति का, वो आपको दे रखा है 780। क्या दे रखा है 780। वो आपसे कह रहा बताओ इस x का मान क्या आएगा, इस x का मान क्या आएगा। भाई देखो एक फंडा तो सीधा सीधा है भाई, इन सबको आप जोड़ो डिवाइड बाय करो 5 बराबर क्या होगा औसत, इन सबको जोड़ के डिवाइड बाय क्या 5 बराबर क्या होगा 780। आपका x का मान निकल गया भाई, आपको ऐसा टाइम नहीं लगेगा टाइम। तो अरे एक बात बताओ, मैं आपसे कहता हूँ इस क्लास में 5 बच्चे थे, कितने बच्चे थे 5 बच्चे हैं, सबके पास जो है जो एवरेज है वो कितना है 780 रुपये है।
किसको दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात बताओ, इसके पास 700 से कितना फालतू है 6, इसके पास कितना कम है, देखो भाई ये 771 है, कितना है 780, कितना कम है 9 कम है। इसको तो आप छोड़ ही दो, इसके पास कितना फालतू है 15 फालतू है, इसके पास कितना कम है 13 कम है। किसको दिक्कत है, किसको दिक्कत नहीं आता। अब आप मुझे, अगर मैं आपसे नेट चेंज की बात करता हूं, भाई देखो प्लस के 15 प्लस के 6 प्लस का 21 आ गया, ये 13 माइनस का, ये 9 माइनस का, तो क्या होगा, ये 22 आएगा। अरे ये 22 आ रहा है, ये आपका 21 आ रहा है, तो माइनस का 1 आ रहा है। अरे क्या आ रहा है माइनस का 1, तो यार जो ये होगा इसको एक फालतू नहीं लाना पड़ेगा, एवरेज से एक फालतू लाएगा, कितने का लाएगा 781 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। यार एक आप चाहते हो कि जो आपका नेट चेंज हो वो क्या हो, आपका 0 रहे ना नेट चेंज। तो सुन लो मेरी बात, आप क्या चाहते हो, आपका नेट चेंज करा है 0। यार एक बात बताओ, ये प्लस का 6, ये प्लस का 15, तो प्लस का 21 आ रहा है, प्लस का क्या आ रहा है 21, ये 13, ये 9, ये क्या आ रहा है माइनस का 22, मैं प्लस का 21 और माइनस का क्या 22, आपका ये आ रहा है। यार एक बात तो अगर आप नेट चेंज 0 चाहते हो तो जो ये वाला बंदा आएगा ये एक फालतू आना चाहिए ना, तो ये भी 22 हो जाएगा, ये 22, यानी कितने का आना चाहिए 781 का आना चाहिए। जब ये 781 का आएगा, जब तो एक फालतू लाएगा, यानी कितने का आएगा आपका 781 का आएगा, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया। तो जो आपकी स्ट्रेटेजी वो आपको ये करने की होनी चाहिए, वहाँ पे जो आप क्वेश्चन करोगे ये ऐसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अगर आप भटकोगे, जोड़ के आधा करोगे, जोड़ के डिवाइड बाय 5 बराबर ये, तो उससे आपको टाइम लगेगा। अगर आपको टाइम तो बचाना है क्वेश्चन में करने में, समझ में आ गई बात, तो ये आपके ऐसे आराम से हो जाएंगे। नोट करना आप इसको भी। देखो भाई आगे देखो भाई, देखो जैसे मैं आपसे पूछता हूं, देखो आपको बताता हूं बीच की संख्या का क्या मूल चलता है। जैसे आपसे कहता हूं 5 प्राकृत, ऐसे लिख लो 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 95 है। 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग कितना है 95 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आप मुझे बताओ आपका एवरेज क्या होता है, पदों का योग बट पदों की संख्या। आपका योग कितना है, आपका योग कितना है 95, कितनी संख्या हो गया 5। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई आपकी 5 संख्या और कैसी हैं लगातार है, क्रम से लिखी हुई है, अगर ये 5 लगातार है तो आपका एवरेज कौन सा होता है बीच की संख्या, यानी एवरेज क्या आएगा ये बीच वाला तो आएगा। तो यार एक बात बताओ, अगर मैं इस 95 को 5 से डिवाइड कर दूं तो कितना प्राप्त होगा 19, यानी इसका एवरेज कितना आ गया 19 आ गया। यार एक बात होता है, अगर इसका एवरेज 19 आ गया यानी जो बीच की संख्या वो क्या है 19 है। अब 19 के बाद भी कितनी होंगी 2, 19 से पहले भी कितनी आएंगी 2। तो एक बात तो बताओ 19 तो अपने आप में खुद ही प्राकृतिक संख्या है, तो 5 में से एक तो आ गई बीच की, बचेगी कितनी 4, 4 में 2 आगे जाएंगी, 4 में 2 पहले आएंगी। तो 19 के बाद क्या आता है 20 और 20 के बाद 21, 19 से पहले 18 और 18 से पहले क्या आएगा 17। तो सबसे बड़ी कौन सी है 21 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट करें आप इसको। देखो भाई अब आगे देखो आप भाई, देखो तो 5 संख्या होगी आपके बीच में आराम से आपको मिल जाएगी। बट अगर मैं आपसे कहता हूं 4 संख्या क्या है, मैं आपसे कह रहा हूं आपकी 4 संख्या, भाई 4 लगातार प्राकृतिक संख्या का जो योग है वो आपका 90 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आप मुझे एक बताओ, अगर आपकी 4 लगातार है, क्या है मैं कह रहा हूँ 4 लगातार संख्या, तो जो आपका एवरेज आएगा, एवरेज यही तो आएगा बीच में, इन 4 के 2 इधर आएंगी, अरे बीच में आएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एवरेज की बात करता हूं तो 90 होगा, कितनी संख्या होगा 4 का, तो जो एवरेज आएगा 90/4, 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5, तो इसका एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ गया 22.5, यानी जो बीच की संख्या होगी वो क्या होगी 22.5, इसका ये एवरेज आ गया। अगर ये 4 संख्याएं भैया बीच यहाँ क्या ये संख्या होगी अपने आप में, संख्या तो नहीं है, क्योंकि मैंने किसकी बात करी है प्राकृत की, क्या ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो आपकी प्राकृत नहीं है। बट ये बात पक्की अपने आप में क्या है, ये आपकी बीच की संख्या होगी। अगर ये बीच की संख्या आ गई तो भैया 4 में 2 इधर होंगी, 2 इधर, तो 22.5 के बाद क्या आएगा 23, और 23 के बाद क्या आएगा 24, 22.5 से पहले क्या आएगा 22, और इससे पहले क्या आएगा 21। मैंने पूछा क्या है सबसे छोटी, तो आंसर क्या हो जाएगा 21 आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, बताओ अगर हो तो नोट करें आप इसको भी। चलो भाई आगे देखो। अब देखो जैसे मैंने आपसे प्राकृत की बात करी, ऐसी आपकी सम और विषम की बात है। जैसे आपसे कहता हूं भाई आपकी 5
लगातार सम संख्याओं का योग 90 है। क्या है? 90 है। तो सबसे बड़ी व छोटी का अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप मुझे एक बताओ, अगर 5 संख्या थी तो 5 बीच की तो आएगी, अरे आएगी, सीधी सी बात है। तो आप मुझे एक बताओ, अगर 90 योग है, कितनी संख्या हो गए? 5। तो जब आप 90/5 करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 18। तो जो 18 है ये आपका एवरेज हो गया, और एवरेज आ गया। और आप एक बात हो, मैंने किसकी बात करी थी? सम। तो 18 अपने आप में एक सम संख्या भी तो है। तो भैया एक बात तो बताओ, यानी 5 में से आपकी एक सम संख्या तो आ गई, बची कितनी? 4। अगर ये बीच की है, 4 में आधी उधर आधी इधर, तो 18 के बाद सम कौन सी आएगी? 20। और 20 के बाद क्या आएगा? 22। 18 से पहले क्या आएगी? 16। 16 से पहले क्या आएगी? 14। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी कौन सी है? 22। सबसे छोटी कौन सी है? 14। तो अंतर कितने का आएगा? अंतर आएगा आपका 8। ये आपका क्या है? आंसर हो जाएगा। बट देखो, इसको आपको इतना टाइम नहीं लगाना। आप मुझे बताओ, संख्या कितनी थी? 5। गैप कितने बनेंगे बताऊंगा अभी? 4। और एक गैप कितने का होगा सम में? 2 का। तो 4 गैप कितने होंगे? 4 दूनी 8। आपका डायरेक्ट आंसर है। देखो कैसा आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं ये आपकी 2 संख्या लिखे हैं, एक संख्या ये रही और एक संख्या आपकी ये रही, कितने गैप होगा? कितने गैप है इसमें? एक गैप है। अगर एक संख्या और आ जाए, अब कितने गैप है? अगर एक और आ जाए, अब कितने गैप है? 3। अगर एक गैप और आ जाए, अब कितने हैं? 4। कितने संख्या? अगर ये सारी सम है भैया, अगर 2 संख्या गैप कितना था? 1। 2 3 संख्या में गैप कितने हैं? 2। 4 संख्या में गैप कितने हैं? 3। और 5 संख्या में गैप कितने हैं? 4। यानी आपने एक चीज जानी भैया, जितनी आपकी संख्या है जो गैप होंगे उनसे एक कम चलेगा गैप। बात समझ में आ गई? अब एक बताओ, जो सम संख्या होती है, सम में तो 2 का गैप चलता है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये तो चलता है आपका। कितने गैप चलता है? 2 का। अगर ये एक गैप 2 का होगा, ये भी 2 का होगा, ये भी 2 का होगा, और ये भी क्या होगा? 2 का। तो इस वाली और इस वाली का अंतर 2 2 2 2 कितने का हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5 लगातार संख्या, अगर आपकी जो संख्या है अगर वो 5 है, तो गैप कितने बनेंगे? 4। और सम में गैप कितने का होगा? 2 का। तो 4 गैप कितने के होंगे? 8 के। यानी जो पहली और आखिरी का अंतर होगा वो कितने का आ जाएगा? वो आपका 8 आ जाएगा। बट एक बात याद रखना, जब ये किसके लिए है? पहली और आखिरी का अंतर निकालने के लिए है बस। चाहे वो सम बोले चाहे विषम बोले, सम और विषम में कितने का अंतर चलता है? 2 का। तो मल्टीप्लाई करोगे आप 2 की। अगर मैं कह दूं प्राकृत में कितने गैप चलता है? 1 का। तो मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से। किसको दिक्कत तो नहीं आता? बताओ अगर किसको दिक्कत हो इसमें, आप नोट करें इसको भी। चलो भाई, अब आप आगे देखो। पर देखो यहाँ तो 5 संख्या थी, अगर वो आपसे 4 संख्या बोल दे कि भैया 4 संख्या है, बताओ आपसे आपका आंसर क्या आएगा? देखो भाई, तो आप आगे लिखे 4 संख्याओं के लिए। अगर मैं आपसे कहता हूं 4 लगातार सम संख्याओं का योग, क्या भैया? 4 लगातार सम संख्याओं का जो योग है वो आपका 92 है। क्या है? 92 है। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आपसे मैं पूछता हूं भाई। एक बात हो, अगर 4 संख्या है और कैसी हैं? लगातार है, तो जो आपका एवरेज होगा वो आपका सदैव बीच में आएगा। आप इस बात को याद रखना। अगर ये 4 संख्या, एवरेज यहीं पे तो आएगा आपका। बस 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी। तो अगर मैं आपसे एवरेज की बात करता हूं, अगर 92 आपका ही होगा, कितनी संख्या हो गए? 4। अगर मैं 92 को 4 से भाग देता हूं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी इसका एवरेज कितना है? इसका एवरेज आपका आ गया 23। अगर इसका एवरेज 23 आपका आ गया, यानी जो 23 होगा वो यहाँ बीच में आएगा। क्या आप एक बताओ, जो ये 23 आया, क्या ये आपकी सम संख्या है? सम तो आपकी नहीं है। अगर ये सम नहीं है तो जो आपकी 4 की 4 संख्या 4 की 4 ऐसी की ऐसी हैं। अब 4 में अगर ये बीच में है तो 2 इसके इधर 2 इसके इधर। भाई देखो ये आपका एवरेज है बस, बट ये आपकी संख्या नहीं है सम। तो इसके बाद सम कौन सी आती है? 24। इसके बाद क्या आएगी? 26। इससे पहले क्या आएगा? 22। और इससे पहले क्या आएगा? 20। मैंने आपसे बोला दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, देखो सबसे बड़ी कौन सी है? 26। दूसरा नंबर ही कौन है? 24। आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? किसको दिक्कत तो नहीं है? मैंने बोला दूसरे नंबर की सबसे बड़ी। भाई देखो ये मान लो ये 5 बंदे खड़े हैं, बस दूसरे नंबर का देखो सबसे बड़ा ये है, तो जो इससे छोटा होगा मैं उसकी तो बात कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा अगर ये, तो सबसे छोटा कौन सा? इससे छोटा कौन सा होगा?
ये तो दूसरे नंबर का। अगर मैं आपसे पूछता कि दूसरे नंबर का सबसे छोटा व्यक्ति, दूसरे नंबर का सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है? ये। तो दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? छोटा। ये आपका हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है इसमें? बताओ अगर किसको दिक्कत हो। ठीक है, आज आपका इतना रखते हैं, आगे आपका कल करेंगे। ठीक है, ओके।